हम जब बच्चे थे तब अंग्रेजी की किताबों में इसके ऐसे पढ़ते थे, एक बिलाड़ी माता का मेला, एक मेले के रूप में इसका वर्णन होता था। और आज शीतला माता का जो ठंडा सब लोग खाते हैं सुबह के टाइम में, मैंने जो कल खाना बना था वही काम लिया है। शकुंतला जी को ये नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि उस चुनाव के बाद में क्या 2 साल तक वो यही प्रक्रिया कर रही थी कि आगे आने वाली सरकार है उनसे हम प्रश्न करेंगे, और 23 तक वो सत्ता में थे, मंत्री भी थे। तो 2 साल तक वो प्रयास करते या शुरू के दिनों में करते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता। वो उसमें अच्छे काम में रोड़ा कैसे डालें ये कोशिश कर रही है। कारण क्या है, क्यों मतलब या तो डरते हैं आपसे या क्या चक्कर है, क्यों मतलब ये जो इन लेट कर रहे हैं? देखिए, होने के बाद ये मेरे से तो नहीं डरते हैं, लेकिन जहां ये लोग पहले से हैं वहां उन लोगों से इनका स्नेह ज्यादा है, तो वो छूट नहीं पाता है, इसलिए फिर मजबूरी होने पर ही आते हैं। और राजपुरा सिख भी बड़ा गांव है, डिजर्व भी करता है। हम कोशिश करेंगे कि वो बने। पशु में आप कह रहे हो कर्मचारी अधिकारी नहीं आ रहे, ये 2 साल से शकुंतला जी के टाइम से बंद पड़ा था, हमने खुलवा दिया ना। और हमारा जो ये गुणे वाले हनुमान जी का जो है, ये यहाँ अभी कोई निकट प्लांट पर उनको अभी उपलब्धता डामर की नहीं हो रही है। जैसे डामर की उपलब्धता होगी, कोई भी प्लांट आसपास चलेगा, सबसे पहले वही सड़क बनेगी। और अखाड़े में कोई पहलवान उतरता है तो वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा। आज शीतला माता का मेला बिलाली में भरने जा रहा है और हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत मौजूद हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज शीतला माता का मेला है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? आज मैं सबसे पहले इस क्षेत्रवासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को शीतला माता की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे ये बड़ा मेला है, हम जब बच्चे थे तब अंग्रेजी की किताबों में इसके ऐसे पढ़ते थे, एक बिलाड़ी माता का मेला, एक मेले के रूप में इसका वर्णन होता था। तो मेरा यहाँ भावनात्मक लगाव है, इसीलिए आज मैं चलती हुई विधानसभा से भी छुट्टी लेकर इस मेले में लोगों के बीच उपस्थित होने के लिए और क्षेत्र वासियों की खुशहाली की कामना करने के लिए सभी लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। और लोगों में बड़ा उत्साह है। इस साल बरसात अच्छी होने के कारण फसल अच्छी है। सरसों की कटाई से लोग निवृत्त हो गए हैं, चना और गेहूं की कटाई अब होने वाली है। तो सब में बड़ी खुशहाली है, किसान वर्ग पूरा जा रहा है, क्षेत्र के सभी लोग रहेंगे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सर, अगर प्रशासनिक की बात करें तो किस तरीके की कानून व्यवस्था मेले में बनाई गई अब की बार? प्रशासन में आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को कल ही हमने निर्देशित कर दिया था कि जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो रोड के खड्डे वगैरह सारे देखे। बिजली विभाग को हमने कहा था कि लाइट की कल मेले के टाइम में उपलब्धता निश्चित करें, पूरे दिन मेले में लाइट रहनी चाहिए। साथ ही पुलिस को कानून व्यवस्था के लिए, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो क्षेत्र के हमारे एसडीएम साहब है और हमारे तहसीलदार जी हैं, ये भी साथ रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी रहेंगे। और हम सब लोग माता जी के भोग लगाएंगे और लोगों से मिलेंगे, और किसी की कोई समस्या भी होगी तो मौके पर सुनकर निस्तारण करेंगे। सर, माता के मेले में शीतलाष्टमी को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाना और खाना ये रहता है। आज आपने ठंडे व्यंजन खाए या फिर गर्म लिया? नहीं, कल तो गर्म खाए थे, और कल के जो ये पुए और वगैरह सारा आज सुबह की स्टार्टिंग दही और राबड़ी से की। और आज शीतला माता का जो ठंडा सब लोग खाते हैं सुबह के टाइम में, मैंने जो कल खाना बना था वही काम लिया है। मुद्दे से हटके अपन अगर बात करें तो अभी जोधपुरा के लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए, उनको या तो नगर पालिका में शामिल किया जाए फिर अलग से ग्राम पंचायत बनाई जाए, क्या रहने वाला इनमें दोनों में से? जोधपुरा के लोगों की ये मांग है, और जोधपुरा वैसे आधा जोधपुरा नारायणपुर में भी है और बिल्कुल पास का गांव है, बड़ा गांव है। अभी फिलहाल की व्यवस्था ऐसी है कि वो कोलेड़ा पंचायत में जोधपुरा गांव आता है। जोधपुरा गांव की इच्छा है कि आप या तो उन्हें नगर पालिका, नहीं तो आवश्यक रूप से उन्हें पंचायत में बनाया जाए। तो उनकी बातें सुनी है और आज बड़ा डेलीगेशन उनका आया है। इससे पहले भी 2-3 बार उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो उनकी जो बात है, उनकी अलग पंचायत की मांग है, उस पर पूरा विचार किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ लोकतंत्र में लोगों की मांग मानने के लिए और सभी के लिए कुछ काम आ सकें, ये भाव हमारा रहता है। तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ हम कर सकें। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत भी लगातार अब क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं, विपक्ष की भूमिका में वो नजर आ रही हैं। आप पे भी निशाना साधा है, कह रहे हैं कि सुनीता हत्याकांड, अब उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं खुलवा पाते हो? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो सुनीता नाम महिला जिसका अपहरण हुआ, उस समय वो मंत्री थी, वो महिला 22 दिन घर से गायब रही।
उस समय मंत्री जी न तो उनके परिवार से मिली, ना उन लोगों से मिली जो आंदोलनरत थे। मैं उस समय यूपी के चुनाव में व्यस्त था, हाथरस और सिकंदराबाद का चुनाव प्रभारी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ आया और मैंने उस समय जो डीएसपी नए आए थे मृत्युंजय मिश्रा जी, उनको सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप अगर इसे खोलें तो मैं खुद की तरफ से इनाम दूंगा। लेकिन उस समय पुलिस की, प्रशासन की सभी उदासीनता रही और मैं इस मामले को लेकर एक महिला के प्रति संवेदनशील था और ऐसा कृत्य तो त्रेता युग में भी नहीं हुआ जब सीताहरण हुआ। तो ये तो ऐसा जघन्य और बर्बर कांड है, इसका किसी को भी कोई क्लू मिलता है तो मुझे बता सकता है। दूसरा, मैंने अपनी तरफ से विधानसभा में 2 बार सबके सामने इसकी आवाज उठाई है और जहां भी मेरी जरूरत रहेगी मैं जरूर करूंगा, लेकिन शकुंतला जी को ये नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि उस चुनाव के बाद में क्या 2 साल तक वो यही प्रक्रिया कर रही थी कि आगे आने वाली सरकार है उनसे हम प्रश्न करेंगे। वो जब हत्याकांड हुआ, वो सन रहा होगा मेरे ख्याल में चुनावों से 21 की बात रही होगी और 23 तक वो सत्ता में थे, मंत्री भी थे। तो 2 साल तक वो प्रयास करते या शुरू के दिनों में करते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता। बांसदयाल थाने को लेकर भी वो लगातार आप पर तंज कस रही हैं। वो कह रही हैं कि बांसदयाल थाने को कराना उठाकर ले जा रहे हैं वो। अगर वो खोलना ही चाहते हैं तो नया थाना खोले, डीएसपी कार्यालय खोले, पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमारे यहाँ खुल गया है, हमारे एसपी कार्यालय खुल गया है और कराना यहाँ पहले भी पुलिस चौकी स्थापित रही है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7,000 ग्राम की है। जहाँ अभी थाना स्थापित है वहाँ की जनसंख्या 1400। यहाँ दुकानें हैं 400-500 दुकानें हैं। ये पहले बार यहाँ थाना शिफ्ट होने से लोगों को बड़ी सुविधा हुई और लोगों ने देर तक व्यापार किया। आसपास की जनता भी खुश है। वो उसमें अच्छे काम में रोड़ा कैसे डालें ये कोशिश कर रही है। लगभग 2 से ढाई महीने हो गए। एसडीएम भी अपने, जैसे आपने तबादला कर दिया, यहाँ लगा दिया एसडीएम को, वो भी नहीं आए। अगर बिजली विभाग के आईएन की बात करें, वो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए। जलदाय विभाग का अगर आईएन है तो उसको भी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर है वो, हालांकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। क्या कारण है? क्यों आपके नीचे ये अधिकारी, कर्मचारी ये क्यों नहीं काम करना चाह रहे? क्यों ज्वाइनिंग नहीं कर पा रही? ये देखिए, अभी जो यहाँ हमारे दिनेश शर्मा जो एसडीएम लगे थे, उनका वहाँ अधिकारियों की कमी होने के कारण वो यहाँ अभी चार्ज नहीं ले पाए। वहाँ 2 एडीएम नहीं है, 1 एसडीएम नहीं है। बाकी सरकार की पुरजोर कोशिश है और बहुत जल्दी ये सारे के सारे और भी जैसे अधिकारी, आईएन वगैरह भी है, जलदाय में है या फिर बिजली में है। सारे एएन जेएन सारे अधिकारी अभी चार्ज लेंगे और सभी बहुत डीएसपी जल्द। साहब भी बहुत लेट चार्ज लिया उन्होंने भी। डीएसपी साहब ये आपके सामने बैठे हैं, कारण इनसे क्या है? पूछिए। क्यों, मतलब या तो डरते हैं आपसे या क्या चक्कर है? क्यों मतलब ये ज्वाइन लेट कर रहे हैं? तबादला होने के बाद नहीं देखिए, करते? ये मेरे से तो नहीं डरते हैं, लेकिन जहाँ ये लोग पहले से हैं वहाँ उन लोगों से इनका स्नेह ज्यादा है, तो वो छूट नहीं पाता, इसलिए फिर मजबूरी होने पर ही आते हैं। सर, राजपुरा सिख के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। वो भी ग्राम पंचायत अलग से बनाने के लिए आपको ज्ञापन दिया है। क्या रहेगा उसकी और भी? देखिए, मैं पूरे क्षेत्र में कोई भेद नहीं करता। हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। 36 को मैं न कोई जात से भेद करता हूँ, न कोई क्षेत्र से भेद करता हूँ और न कोई कार्य राजनीति से प्रेरित होकर करता हूँ। नहीं तो राजनीति से प्रेरित अगर होकर किए जाएं काम, तो आप अगर पूर्व में देखें तो ऐसे काम हुए हैं कि पंचायतों को सेंटर की जगह से छोड़ के तीसरे कोने में ले जाया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद चेक करना, क्योंकि आप भी यहाँ लोकल हो और आपको सब क्षेत्र की जानकारी है। मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप मुझ पर उंगली उठा सकें। मैं प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर काम करता हूँ और जो क्षेत्र पहले विकास नहीं हुए उन पर भी हमारा फोकस है और राजपुरा सिख भी बड़ा गांव है, डिजर्व भी करता है। हम कोशिश करेंगे कि वो बने और सड़कों के लिए हमने राजपुरा सिख के लिए कर ही दिया है। पशु में आप कह रहे हो कर्मचारी अधिकारी नहीं आ रहे, ये 2 साल से शकुंतला जी के टाइम से बंद पड़ा था, हमने खुलवा दिया ना। सर, एक जैसे अगर नारायणपुर से अपन बांसदयाल सड़क मार्ग है, आपने उद्घाटन किया था। मुंडावरा से गुणीवाड़ा जो 2 से ढाई किलोमीटर है, वो अभी तक सड़क पूरा नहीं हुआ। काफी समय होगा उसको उद्घाटन किए। अभी आमतौर पर ये जो कार्य हैं ये फरवरी के 2nd सप्ताह में स्टार्ट होते हैं और हमारा जो ये गुणे वाले हनुमान जी का जो है, ये यहाँ अभी कोई निकट प्लांट पर उनको अभी उपलब्धता डामर की नहीं हो रही है। जैसे डामर की उपलब्धता होगी, कोई भी प्लांट आसपास चलेगा,
सबसे पहले वही सड़क बनेगी। सर, अभी जैसे सूत्रों से ऐसी जानकारी लग रही है कि अब आने वाले समय में यानी कि 2027 में जनगणना के बाद में नारायणपुर या फिर पावटा में अलग विधानसभा बनने वाली है, ऐसा कुछ? क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी लगातार क्षेत्र में से ज्ञानपुरा में उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया, कानपुरा लॉज में भी किया, लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कई ऐसा लग रहा है कि देखिए, राजनीति में कोई क्षेत्र का पेटेंट किसी का नहीं होता है। ये सारा क्षेत्र है, सबके लिए है, सारे नेता हैं, सभी इच्छा रखते हैं और आने वाले समय में क्या होगा, कानून की प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और अखाड़े में कोई पहलवान उतरता है तो वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत, जो आज बिलाली माता के मेले को लेकर आज यहाँ निवास पर पहुंचे हैं। हालांकि विधानसभा वो चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विधानसभा में छुट्टी लेकर मैं स्पेशल मेले के लिए यहाँ पहुंचा हूँ और क्षेत्रवासियों को इस मेले की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।